कांग्रेस बीजेपी को हराने की रणनीति पर काम कर रही है। उसके बाद मोदी पर ही गुजरात जीत का पूरा दारोमदार है, क्योंकि यहां की 26 की 26 लोकसभा सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी और फिर से 2024 में यह जीत का परचम लहराने के लिए गुजरात जीतना जरूरी है। अगली खबर, 2024 की तैयारी के लिए कांग्रेस ने पीके के प्लान पर मंथन शुरू कर दिया है। सोनिया गांधी ने 7 नेताओं की कमेटी बनाई है जो हफ्ते भर में यह रिपोर्ट देगी कि पीके के प्लान पर कांग्रेस को आगे बढ़ना है या नहीं। कांग्रेस को अब प्रशांत किशोर में ही उम्मीद की किरण दिख रही है और इसकी वजह भी शीशे की तरह साफ है। पीके का रिकॉर्ड कहता है 2014 लोकसभा चुनाव में पास, 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में पास, 2017 पंजाब चुनाव में पास, 2018 तेलंगाना चुनाव में पास, 2019 आंध्र चुनाव में पास, 2020 दिल्ली चुनाव में पास, 2021 बंगाल चुनाव में पास और 2021 तमिलनाडु चुनाव में पास। हालांकि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की रणनीति फेल हो गई थी। शनिवार को प्रशांत किशोर ने 4 घंटे तक सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ अपना रोड मैप रखा था। अब सोनिया गांधी ने पीके के सुझावों पर काम करने के लिए नेताओं का पैनल बना दिया है। इसमें दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी और जयराम रमेश शामिल किए गए हैं। कल की तरह आज भी 10 जनपद के अंदर इन नेताओं की मैराथन बैठक चली। हफ्ते भर में यह कमेटी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही पीके के प्लान पर अंतिम फैसला होगा। माना जा रहा है कि इसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि कांग्रेस में पीके किस भूमिका के साथ काम करेंगे। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक सोनिया गांधी के सामने प्रशांत किशोर ने कहा था कि किसी आकांक्षा के बिना कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं और वह कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी योजना पर अमल होना चाहिए ताकि कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत हो सके। प्रशांत किशोर ने शनिवार को जो प्लान दिया है उसके मुताबिक कांग्रेस को लोकसभा की करीब 370 सीटों पर फोकस करने को कहा गया है। प्लान के मुताबिक कांग्रेस को अपनी मीडिया रणनीति में बदलाव करने, संगठन को मजबूत करने और उन राज्यों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया है जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। तो अब सवाल यह है कि क्या इस बार पीके और कांग्रेस में बात बनेगी, और अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ आते हैं तो फिर क्या इसका कांग्रेस को फायदा होगा? ये वो सवाल जो सी वोटर लोगों के बीच लेकर गया, और सर्वे के आंकड़े आपके सामने हैं जिसमें 44% सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि 29% लोगों का मानना है कि अगर प्रशांत किशोर और कांग्रेस साथ में आते हैं तो इसका कांग्रेस को फायदा होगा। 27% कह रहे हैं पता नहीं। आगे एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।